वेलकम 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 प्यारे बच्चों, आ गए आप। बहुत बढ़िया किया। सर क्या ले आए आज? तो सर आज ले आए हैं डायमेंशनल एनालिसिस का पार्ट नंबर 2। पहला लेक्चर देखा, उसके बाद ही आए ना आए हैं, क्योंकि ये है लेक्चर नंबर 8 और इस लेक्चर नंबर 7 में क्या था? वो था डायमेंशनल एनालिसिस का पार्ट नंबर 1। सर 2 पार्ट में क्यों बनाया, एक ही में बना देते हैं। तो कुछ इंटरनल खबरें हैं, कुछ इंटरनल बातें सारी हम नहीं कर सकते, तो फाइनली क्या स्टार्ट कर लेते हैं, चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। क्या पढ़ना है? डायमेंशनल एनालिसिस, जो आपको कल बताया था और आपको बताया था उस लेक्चर में कि भैया हम अगले लेक्चर में करेंगे क्या, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कूल में आनी ही आनी। 3 एप्लीकेशन बताई थी, आज वो पढ़ेंगे। तीनों के न्यूमेरिकल देखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यूमेरिकल के लिए लिंक देंगे, सब कुछ करेंगे। धीरे 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 स्टार्ट कर लें। सर पहले थोड़ा सा जूम इन कर दो ताकि हमें अच्छे से नजर आए। ये लो, ठीक है। तो भैया 3 मेथड है डायमेंशन के, पहले तीनों के नाम जानो और फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड कह रहा है टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ यूनिट इनटू अदर, मतलब एक सिस्टम से, यूनिट ऑफ सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। जैसे भैया आपको बोला कि आपको इतने किलोमीटर पर आवर गिवन, आपको उसे किस में कन्वर्ट करना, मीटर पर सेकंड में। मतलब आपको बोला कि भैया किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करो किसमें, मीटर पर सेकंड में। आपको बोला न्यूटन को कन्वर्ट करो किसमें, डाइन में। क्या है? तो यह है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी कि आप पहले वाला लेक्चर जाके देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स वाला, उसमें आपको पता चलेगा अलग अलग तरह के सिस्टम होते हैं। एसआई सिस्टम होता है, एफपीएस होता है, सीजीएस होता है, एमकेएस होता है। तो ये सब जानकारी आपको वहां मिलेगी। तो क्या है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, पहला मेथड उसे कहते हैं टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ यूनिट इनटू अदर। यानी कि आपसे बोला जाएगा कि आपको गिवन होगा कि भैया आपको 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे रखी है, आप इस रफ्तार को मीटर पर सेकंड में चेंज करें। तो ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्या है, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन रिलेशन। यानी कि आपको डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करनी है किसी भी रिलेशन की। आपको एक रिलेशन दे देगा एग्जांपल के तौर पे इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आपको चेक करना है क्या ये फॉर्मूला सही है गलत। कैसे चेक करेंगे? आपको चेक करना है कि जो एलएचएस की डायमेंशन है क्या वो आरएचएस की डायमेंशन से मीटअप करती है या नहीं करती। अगर मीटअप करती है यानी कि एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन इक्वल आती है, तो इसका मतलब दोनों क्या सही है, यानी कि रिलेशन सही है, यानी कि फॉर्मूला सही है, यानी कि डायमेंशनल करेक्टनेस है। अगर नहीं आती तो डायमेंशनल करेक्टनेस नहीं है, यानी कि फॉर्मूला गलत। तीसरा क्या है? तीसरा क्या था, टू सेटअप रिलेशनशिप बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दी जाएंगी और आपको उनसे उनका एक फॉर्मूला निकालना है। आपको कुछ मतलब क्वांटिटीज दी जाएंगी कि भाई ये इस पे डिपेंड करता है। ये बोला जाएगा कि वेलोसिटी डिपेंड करती है मास पे, इस पे, ऐसा बोला जाएगा। यानी कि कोई चीज किसी पे डिपेंड करती है और आपको उनके बीच में एक फॉर्मूला निकाल के लाना है ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ डायमेंशन। समझ में आ गई बात आपको? तो 3 मेथड है, ये तीनों करेंगे, डिटेल में करेंगे, एक एक चीज जानेंगे। सबसे पहला कौन सा करेंगे? सबसे पहला करेंगे टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ यूनिट इनटू अदर। अगली स्लाइड में स्टार्ट कर रहे हैं क्या, टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ यूनिट इनटू अदर। स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, तो ये आ गया है टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ यूनिट इनटू अदर। थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद ये चीज मैंने क्या लिखी है वो आप देखेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा समझिए, देखो आप इसे ऐसे समझें। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 1 ईयर, अगर मैं इसकी जगह ये बोल देता 365 डेज, अगर मैं इसकी जगह ये बोल देता 12 मंथ, या फिर मैं इसकी जगह बोल देता 52 वीक्स। सर ये क्या कर रहे हैं आप? ये सारी बातें तो एक ही है। एक साल में 365 डे, 12 महीने, 52 वीक, ये तो सब सेम चीज है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं। ये कितनी फिजिकल क्वांटिटी है तो एक ही, एक साल कह लो या फिर 365 डेज कह लो या 52 वीक्स कह लो, तो सारी की सारी क्या है, एक ही फिजिकल क्वांटिटी है। बट डिफरेंस क्या है? देखो फिजिकल क्वांटिटी तो एक ही है, डिफरेंस क्या है? सब में नंबर अलग अलग है नंबर अलग अलग। तो मैं ऐसे, और देखो सब में जो यूनिट है वो यूनिट भी अलग अलग है।
इसका मतलब क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि n1 अगर नंबर मान ले और u1 वो बराबर होगा किसके, n2, u2 बराबर होगा किसके, n3, u3। यानी कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी के अलग अलग नंबर हो सकते हैं, अलग अलग यूनिट हो सकती है। क्लियर हो गई बात। तो आपने एक फॉर्मूला बना लिया यहां से क्या कि क्वांटिटी क्या होती है, एन यू, वेयर एन क्या है कोई नंबर और यू क्या है उसकी यूनिट। और जहां पर आप लिख सकते हैं n1 u1 n2 u2 बराबर है। समझ में आ गई आपको, ये फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कन्वर्जन करेंगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। मान लो आपको 2 यूनिट गिवन है, जैसे मैंने आपको यहां 2 यूनिट बताई, 2 यूनिट गिवन है। आपसे पूछ लेता भाई एक ईयर में हाउ मेनी डेज होते हैं, ये पूछ लेता ऐसे कि भाई 1 ईयर में कितने डेज होते हैं। बेसिकली आपको तो ये पता है, निकालने की जरूरत नहीं है, बट आपको हर चीज तो नहीं पता ना। आपसे पूछ लिया कि भाई मान लो न्यूटन जो है एसआई यूनिट है फोर्स की, और डाइन जो है सीजीएस यूनिट है किसकी, फोर्स की। तो आपसे पूछ लिया 5 न्यूटन कितने डाइन होगा, तो ये तो नहीं पता आपको, क्योंकि ये चीज तो आपको सिखाई गई थी बचपन से कि भाई 1 साल में इतने दिन है, तो हर चीज थोड़ी पता है आपको, तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए ना। तो ये कन्वर्जन है, ये कैसे करते हैं वो देखियो। तो आपके पास 2 यूनिट दी थी, आपको हमेशा 2 यूनिट दी जाएगी। उन आपको कॉमन क्या रहेगा 2 यूनिट में, उन दोनों यूनिट में कॉमन रहेगी एक क्वांटिटी, यानी कि उन दोनों यूनिट की एक ही क्वांटिटी है। जैसे अभी मैंने आपको बताया न्यूटन और डाइन, न्यूटन और डाइन दोनों किसकी यूनिट थी, फोर्स की थी। तो यानी कि दोनों की डायमेंशन भी क्या होंगी, सेम होंगी। समझ में आ रही है बस यूनिट अलग है, डायमेंशन बेस क्वांटिटी क्या होती है, हमेशा सेम होती है। तो ऐसे ही इसमें भी देखो 2 यूनिट गिवन है आपको, u1 u2। पहली m1 l1 t1, जैसे कि डायमेंशन सेम है तो abc सेम, दोनों में abc सेम। u2 दूसरी डायमेंशन m2 l2 t2, और दो ऊपर की डायमेंशन दोनों की क्या है, सेम है। डायमेंशन हमेशा सेम रहती है। सर क्या बता रहे हैं ये, तो अभी धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, धीरज रखो थोड़ा सा। ये मैं आपको मेथड बता रहा हूं कैसे करते हैं। तो 2 यूनिट हो गए u1 u2। अब आपके पास ये फॉर्मूला है q = n1 u1 n2 u2। ये बात सही है, n1 n2। आपसे n1 या n2 में से एक चीज क्वेश्चन में निकालने के लिए बोली जाएगी, और वही आपको निकालनी आनी चाहिए। तो आपने फॉर्मूले में रखा u1 की वैल्यू, n1 u1 ये रहा, n2 u2 ये रहा। n2 निकालना मान लो आपको, तो ये वाली चीज नीचे आ गई। तो जब ये वाली चीज नीचे आ गई तो m1 के नीचे आया m2, दोनों की जो डायमेंशन थी सेम थी, तो ऐसे लिख दिया हमने m1/m2 l1/l2 t1/t2 की पावर abc। क्लियर हो गई बात, सर क्लियर हो गई। इसको पहले कॉपी करो। अब मैं आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे करते हैं वो सिखाता हूं। हटा दूं, हटा दूं। चलो सर हमने नोट ही नहीं किया, तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम वीडियो को बैक करेंगे और पॉज करेंगे और नोट कर डालेंगे, या फिर हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाद में नोट करेंगे। तो भैया क्वेश्चन नंबर 1 समझो, बोल रहा है 7 जूल, इजीएस्ट क्वेश्चन हर स्कूल में लगभग आ जाता है, इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ग। ये क्या है, अब देखो यहां पर 2 सिस्टम दिए गए हैं, किसके, जूल अर्ग यानी कि एनर्जी के। जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की होती है। तो और अर्ग क्या है, ये भी एनर्जी की यूनिट है। अंतर क्या है, अंतर है ये एसआई यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट है। तो आप सबसे पहले क्या लिख लेंगे कि भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है एनर्जी। एनर्जी की डायमेंशन क्या है, जिसको नहीं आती निकालनी, पिछला लेक्चर देखो निकालना सिखाया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की क्या थी, ml(t-2) और डिस्टेंस की l, तो ml2t-2। तो ये आ गया ml2t-2। ठीक है भाई, यहां तक बातें आ गई। अब इसकी हम क्या लिख लेते हैं, ABC जो बताया था डायमेंशन में, वो क्या होते हैं वो भी देखो। m की पावर बोलेंगे a, l की पावर को बोलेंगे 2 और t की पावर को बोलेंगे c। तो m की पावर कितनी है, कुछ नहीं है, तो 1 है। तो यानी कि a की वैल्यू कितनी हो गई, 1। b की वैल्यू कितनी हो गई, l की पावर है 2 तो 2। c की वैल्यू कितनी हो गई, c की वैल्यू हो गई -2। यहां तक बातें समझ में आ गई, a b c की आपको वैल्यू मिल गई। आगे अब सिस्टम डिवाइड कर लो। क्या डिवाइड करना है, एक जगह लिख लो, एक एसआई सिस्टम है और दूसरा कौन सा है, सीजीएस सिस्टम है। इतनी बात समझ में आ गई सर, समझ में आ गई, ठीक है, ये हो गया। अब एसआई सिस्टम में मास किस में मेजर होता है, केजी में, और 1 केजी कितना होता है, 1 केजी होता है 1000 ग्राम।
यहां मास किस में मेजर होता है? यहां मास होता है ग्राम में, ठीक है, ओके। अच्छा जी, यहां पर M2 लिखेंगे, यहां पर M1 लिख दिया तो यहां पे M2। अच्छा, यहां पे लेंथ किस में मेजर होती है? मीटर में। और 1 मीटर सेंटीमीटर में कितना होता है? तो 1 मीटर सेंटीमीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहां पर किस में मेजर होती है? सेंटीमीटर। अब देखो, मैंने यहां पर कन्वर्जन भी सेंटीमीटर में किया है, क्यों? क्योंकि यहां सेंटीमीटर में जरूरत है। अगर यहां मिलीमीटर में जरूरत होता तो मिलीमीटर में करता कन्वर्जन। अगली चीज क्या है? टाइम, T1। टाइम किस में मेजर होता है? यहां सेकंड में। और 1 सेकंड तो सेकंड ही होता है, सेकंड ही हो गया, इसे लिखो मत। यहां भी टाइम किस में मेजर होता है? सेकंड में। CGS, C मतलब लेंथ, सॉरी C मतलब क्या है? बोलो बोलो बोलो। C मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है, CGS। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाओ। देखो अब क्या करना है, तो टाइम हो गया, ये हो गया। अब यहां पर N1 आपको गिवन है, N1 जूल में SI में कितना गिवन है? 7। और N2 आपको निकालने के लिए बोला। फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, कौन सा फॉर्मूला? Q इक्वल्स टू वाला N1 U1 जो अभी बताया, N2 U2। ये बात सही है? सही है। अब फॉर्मूला लगाओ, N1 आपको पता है? पता है। अब इसमें लिखो M1 M2 है ना, M1 L1 T1 की पावर A B C। ऐसे इधर लिखोगे N2 M2 L2 T2 की पावर A B C। फिर से क्या कर लो, अभी जो फॉर्मूला बताया था आपको, M1 अपॉन M2। इस बार M1 क्या है? M1 है kg, लो लिख लो kg। और M2 क्या है? वो है ग्राम, ये लो। और पावर क्या है? A की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है सब ठीक। लेंथ क्या है? लेंथ किस में है? मीटर में। और ये किस में है? सेंटीमीटर में। और इसकी पावर क्या है? 2। टाइम क्या है? ये भी सेकंड और नीचे वाला भी सेकंड, और इसकी यूनिट माइनस का 2। ठीक है, ठीक है। अब इसे कन्वर्ट करो N2। 1 kg कितना होता है? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम अपॉन नीचे तो ग्राम था ही, और पावर 1। ये कितना होता है? 100 सेंटीमीटर, और नीचे तो सेंटीमीटर था ही की पावर 2। सेकंड सेकंड कट गया, यानी कि 1 की पावर कितना बचा? -2। ठीक है, ग्राम ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो यहां क्या बचा? यहां बचा 1000 की पावर 1 यानी कि 1000 इंटू 100 की पावर 2 यानी कि 10,000, 4 बार 0। और 1 की पावर कुछ भी हो, क्या आता है? 1 आता है। ठीक, अब ये 3 0, ये 4 0, यानी कि कितना आया? इंटू 10 की पावर 7। क्लियर हो गई बात? हो गई सर। तो इसका मतलब आपको पता चला, क्या पता चला? आपको पता चला, क्या पता चला? बट एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? N1 की वैल्यू तो रखी ही नहीं। N1 N1 N1, तो यहां भी कितना आएगा? N1। और N1 कितना था? N1 था 7 इंटू 10 की पावर 7। तो 7 इंटू 10 की पावर 7 कितना? अर्ग 7 जूल इतना होगा, यानी कि 1 जूल कितना है? 10 की पावर 7 अर्ग। समझ में आ गई आपको बात? आ गई। तो भैया आप लिख सकते हैं क्या? 1 जूल होता है, कितना होता है? 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक ठीक। अब आपको 1-2 होमवर्क हटा दूं, ये नोट करो जल्दी से। ठीक है, देखो 1-2 होमवर्क पकड़ो अच्छे अच्छे से क्वेश्चन, फिर इसके बाद में इसका इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। एक टाइप पकड़ेंगे। आपसे पूछा गया कि भैया 5 न्यूटन बताओ कितना होगा डाइन में। ये आपके होमवर्क है, याद रखना। ये ऐसा यूनिट है और ये CGS यूनिट है। किसकी किसकी किसकी? एक और पकड़ लो। 1 किलोमीटर पर आवर कितना होगा मीटर पर सेकंड में। ये आपके लिए होमवर्क है, ये भी करो। ठीक है, अब मैं इसका नेक्स्ट टाइप कराऊं तो नेक्स्ट स्लाइड आपको किसकी मिलेगी? नेक्स्ट टाइप की। तो आ गए, देखिए अगला क्वेश्चन किस पे? टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ यूनिट इनटू अदर। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मैं आपके स्कूल में होता देता जरूर। एक और क्वेश्चन कराऊंगा इसी मेथड के ऊपर इस स्लाइड के बाद। पहले ये क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। द वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस सिस्टम। जी क्या होता है? कैपिटल जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसकी वैल्यू गिवन है सीजीएस सिस्टम में, याद रखें। आपको बता देता हूं
आपको जो पहला सिस्टम दिया गया रहता है, यानी कि आपको उसे क्या करना है, उसे M1 वाला सिस्टम मानना है, और जो आपको कैलकुलेट करना होता है वो M2 वाला सिस्टम मानना है। क्लियर हो गई बात? कंफ्यूजन ना रखने के लिए जो आप जिस सिस्टम आपको कैलकुलेट करना है वो N2 वाला है, और जो सिस्टम आपको गिवन है वो N1 वाला है। यह बात आपको क्लियर रखनी है। द वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस सिस्टम, यानी कि N1 वाला सिस्टम अब कौन सा हो गया, सीजीएस वाला। पिछले क्वेश्चन में ऐसा ही वाला था, ठीक है। इन सीजीएस सिस्टम इतनी है, यानी कि आपको N1 की वैल्यू गिवन है कितनी, 6.67 इंटू 10 की पावर -8, यूनिट में गिवन है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर ग्राम स्क्वायर। क्लियर? आपको कहा कैलकुलेट वैल्यू इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में आपको वैल्यू निकालनी। क्लियर? तो दो सिस्टम हो गए, सीजीएस, एसआई। आप सबसे पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल लो। जिसको डायमेंशन निकालनी नहीं आती ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, लास्ट लेक्चर देखो, पार्ट 1 मैंने सिखाया है कैसे निकालते हैं। क्लियर हो गई बात? क्लियर है। तो भैया डायमेंशन है m1 - 1 l³ t-2। तो जहां पर a क्या हो गया, m की पावर कितनी है, -1, तो a की वैल्यू -1, b कितना, l³ तो यानी कि 3, और c कितना, t की पावर -2, तो c हो गया कितना, c हो गया -2। ठीक है। अब सिस्टम देखो, पहला सिस्टम कौन सा होगा, जो वैल्यू गिवन है। तो भैया पहला सिस्टम m1 किस में, ग्राम में, l1 किस में, सेंटीमीटर में, t1 कितना है, सेकंड में। और दूसरे सिस्टम जो एसआई में निकालना है, m2 किस में होगा, kg में, l2 किस में होगा, मीटर में, और टाइम किस में होगा, सेकंड में। और हमें पता है केजी ग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम, अभी बताया। मीटर सेंटीमीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। सेकंड तो सेकंड है ही। n1 आपको गिवन 6.67 into 10 की पावर -8, n2 निकालना। फिर से फॉर्मूला लगाया, n2 = n1 u1/u2। u1 क्या है, यानी कि m1/m2, l1/l2, t1/t2 की पावर abc। m1 क्या था, ग्राम, और m2 क्या था, केजी। तो ग्राम अपॉन केजी, सेंटीमीटर अपॉन मीटर, सेकंड अपॉन सेकंड। सेकंड से सेकंड कट गया तो ये बचा 1 की पावर -2। अब क्या होगा, केजी को ग्राम में करने के लिए कितना, 1000 ग्राम, 100 सेंटीमीटर। ये ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। बहुत इजी है, कोई बड़ा तुक्का वाली बात इसमें है नहीं। तो 1/1000 की पावर -1, तो नीचे भी पावर -1। 1/100 की पावर 3 थी, तो नीचे भी पावर 3 बची। अब ये 1000 की पावर -1 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि ऊपर कितना आएगा, 1000, और 100 की पावर 3 है, यानी कि 10 की पावर कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर हो गई बात? क्लियर। क्योंकि ये 10 की पावर 2 था और ऊपर 3 हो गया, 2 3 जा 6, तो 10 की पावर 6, यानी कि नीचे 6, ऊपर 3 कटा, नीचे 6 वाले से, तो नीचे कितना बचा, 3 बचा। तो नीचे वाले 3 ऊपर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो 10 की पावर -8 प्लस 10 की पावर -3 कितना हो गया, 10 की पावर -11। क्लियर हो गई बात? बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। अगला इससे भी ज्यादा इजी, ठीक है, पेश कर दूं, तो ये लो, ये देखो आ गया। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। कौन से मेथड पे, सबसे पहले वाले मेथड पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है ये, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखने लायक। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ध्यान से पढ़ें, फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन अ सिस्टम, यानी कि ये आपको गिवन है, और जो गिवन वाला है जो पहले दिया रहता है वो कौन सा सिस्टम होता है, जो हमें N1 वाले मानने होते हैं। यानी कि ये वाला जो सिस्टम है, जूल पर मिनट वाला सिस्टम, ये हमारा N1 वाला सिस्टम है, जिसमें N1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कितनी, 60। क्लियर हो यहां तक? ठीक है बात, आगे बात करेंगे। कह रहा ऑन अ सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट, यानी कि इस बार जो आपको सेकंड वाला सिस्टम है उसमें ऑलरेडी ये वैल्यू गिवन है, m1 की कितनी, 100 ग्राम, l1 की 100 सेंटीमीटर, और टाइम की 1 मिनट। ये आपको ऑलरेडी गिवन है सेकंड वाले सिस्टम में। अब पहले वाला सिस्टम किसका है, एसआई का है, किसका है, तो पहले वाला सिस्टम एसआई का है। तो पहले तो क्वांटिटी बताओ कौन सी है, तो भैया 60 जूल पर मिनट। जूल पर मिनट, जूल किसकी यूनिट, वर्क की एनर्जी की, यानी कि वर्क अपॉन मिनट किसकी, टाइम की, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, पावर। तो यानी कि ये पावर गिवन है, इसे थोड़ा सा एसआई में अच्छे से कन्वर्ट करते हैं। 60 जूल अपॉन मिनट, मिनट क्या होता है, 60 सेकंड, 60 से 60 कट गए, कितना बचा, जूल पर सेकंड। तो यानी कि अब n की वैल्यू क्या हो गई, n1 की हो गई 1। क्लियर हो गई बात? क्योंकि सेकंड में कर दिया हमने। तो अब n1 की वैल्यू यहां कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, जूल पर सेकंड पावर की यूनिट। पावर की डायमेंशन क्या होती है वो आप निकाल लेंगे, कितनी हो गई मैं आपको लिख के बता रहा हूं, ml² t-3। तो a1 b2 c -3, यहां तक बातें क्लियर हो गई।
सिस्टम कौन कौन से है? पहला एसआई सिस्टम है, पावर हमें दे रखी है 60 जूल पर मिनट, यानी कि एसआई सिस्टम है। M1 हो गया केजी में, L1 मीटर में और टाइम सेकंड में, 1000 100 ये बातें हमें पता है। तो N1 कितना हो गया? 1 हो गया। CGS में क्या गिवन है? मास तो दे रखा है 100 ग्राम, तो M2 हो गया 100 ग्राम, और लेंथ आपको गिवन है किसमें? 100 सेंटीमीटर, और टाइम 60 सेकंड। क्लियर? N2 निकालना, फिर से फॉर्मूला लगाया ये वाला, बहुत बढ़िया फॉर्मूला सेम है। M1 अपॉन M2, तो M1 लिखा kg अपॉन 100 ग्राम, मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, और सेकंड अपॉन 60 सेकंड। ABC की वैल्यू रख दी। अब क्या करेंगे? N1 की वैल्यू रखी 1 चली रही है। अब kg को लिखो 1000 ग्राम, मीटर लिखो 100 सेंटीमीटर, और सेकंड से सेकंड यहां पर कट गया सर। ठीक, अब क्या होगा? यहां पे ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। यहां पर 2 0 से 2 0 काट दो, बचे 1 0 आया 10। यहां पे 100 से 100 कट गया, बचा 1, तो 1 की स्क्वायर 1, और नीचे क्या बचा? 1/60 का, ऊपर -3 थी। ओहो गलत हो गया सर, तो यहां भी कितना आएगा? -3। इसे सोल्व करोगे कितना आएगा? 2.16 × 10⁶। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और करने सर हमें ऐसे ही, तो और करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपन क्या करेगा? अपन लिंक देगा, और तपन क्या करेगा? तपन लिंक को खोलेगा, खोल के क्या करेगा? खोल के क्वेश्चन देखेगा, देख के क्या करेगा? देख के क्वेश्चन सोल्व करेगा, सोल्व करके क्या करेगा? कमेंट करेगा। कहां कमेंट करेगा? वीडियो पे कमेंट करेगा। क्या कमेंट करेगा? कमेंट करेगा आंसर ये इसका वे ये करके दिखाओ। आ गए सर, बट एक दुख खबर लाए। क्या लाए? तत्कालीन वीडियो की बंदी हो रही है, मतलब वीडियो को तत्कालीन समाप्त किया जा रहा है। सर आपने ये पिछले लेक्चर में भी बोला था, इमरजेंसी के चक्कर में ये वीडियो, ये लेक्चर यही खत्म हो रहा। अब पार्ट 3 का वेट करेंगे। ये क्या था? पार्ट 2। इसमें डायमेंशन पूरा नहीं हुआ, एक ही मेथड हुआ। अगले लेक्चर में हम दोनों पार्ट निपटा डालेंगे। सर आपने ये पहले भी बोला, पहले पार्ट में बोला सर आपने निपटाया नहीं, बट अगले लेक्चर में निपटाएंगे। आएंगे, जाएंगे, हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो भैया अगले लेक्चर में जाएंगे। कब जाएंगे? जब आएगा। कब आएगा? वेट कर रहे हैं। तो भैया ये हो गया पार्ट 2 खत्म, जिसमें हमने कर लिया, क्या कर लिया? हमने कर लिया मेथड नंबर 1 डायमेंशन के एप्लीकेशन का। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3। पार्ट वाइज पार्ट कर रहे हैं ताकि लंबी वीडियो ना बने, आप बोर ना हो, हम बोर ना हो। हम वीडियो देखते वीडियो का एंड करते बाय 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 बाय।